सुशांत सिंह राजपूत की डेथ क्या 14 को हुई थी या 13 को हुई थी? आज इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आज तक हम ये जानते थे कि उनकी डेथ 14 को हुई थी। फिर आखिरकार कुछ न्यूज़ पोर्टल ने 13 की डेट कैसे डाल दी, सुशांत को लेकर बताएंगे डिटेल में। साथ में सीबीआई क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ी खबर निकालेगी या नहीं, सब बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा था, इस पूरे मामले में शुरुआत में हम सब एक चीज़ जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने दावे करे थे कि ये मामला 14 जून का है। पर आखिरकार क्यों न्यूज़ मीडिया कई ऐसी है जिन्होंने 14 जून को सुबह इस पूरी खबर को छाप दिया था, और अब तो कहा जा रहा है कि अभी तक जो फुटप्रिंट थे वो 14 की सुबह 9-10 बजे के दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर एक खबर छपी थी सुबह सुबह ही कि सुशांत हमारे बीच करीब 9 बजे नहीं रहे, 8 बजे नहीं रहे, 10 बजे नहीं रहे। अलग अलग मीडिया ने अलग अलग खबर छापी थी। पर अब इसी के बीच में एक खबर और निकल के आ रही है। ये खबर निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि एक और मीडिया हाउस है बॉलीवुड का जिसका नाम लहर न्यूज़ है। जी हाँ, लहर न्यूज़ की अगर आप खबर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार एक और न्यूज़ पोर्टल की खबर निकल के आई जिन्होंने अपनी खबर बाद में बदल तो दी पर वो टाइमिंग नहीं बदल पाए। जी हाँ, लहर न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि इन्होंने 13 जून को करीब रात 12 बजे ये खबर पब्लिश कर दी थी कि सुशांत लटके हुए पाए गए हैं। जी हाँ, मतलब इन्होंने सुशांत मामले को सिंपल मामला ही बताया था, सुसाइड मामला ही बताया था, पर इनकी खबर की जो टाइमिंग दिखाई दे रही है वो लगभग 13 की रात 12 बजे की दिखाई दे रही है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? दावा होता है कि अगर हम लहर न्यूज़ के जो कहा जा रहा है कि UTC या फिर IST टाइमिंग को उसको चेक भी करेंगे तो वहाँ पर लगभग रात के 12 बजे की ही खबर दिखाई जा रही है। और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि बाद में खबर चेंज कर दी गई पर टाइमिंग चेंज नहीं कर पाए ये लोग, जिसके कारण आज भी अगर हम खबर देखेंगे तो वहाँ पर आपको खबर में थोड़ा चेंज दिख जाएगा पर टाइमिंग वहाँ पर यही दिखाई दे रही है, रात 12 बजे। तो मतलब एक तरफ कहानी रची जा रही थी क्या 14 को, क्या वो पूरी जो स्क्रिप्ट बनाई गई थी वो 14 को रची गई थी, मामला 13 का ही है? क्योंकि सुशांत के पटना के नेबर जो थे उनका कहना था कि करीब सुबह 4 बजे ही डेथ हो गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो सुशांत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि उनकी जो नेबर निकल के आई थी जिन्होंने दावा करा था कि सुशांत की जो घर की लाइट थी वो रात में 10 बजे ही बंद हो गई थी। क्या वो उनका जो स्टेटमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, क्या वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था? क्योंकि सिंपल सी बात है, रात 10 बजे लाइट बंद हो गई, ये उनकी नेबर ने खुद मीडिया को बताया था, देश के सामने बताया था, और उनका ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बयां करता है। एक एक्टर निकल के आए थे जिन्होंने बोला था, एक लाइव वीडियो शायद उन्होंने इंस्टा की या फेसबुक की चालू करके आई एम अलाइव बार बार उन्होंने बात बोली। तो आखिरकार उन्होंने आई एम अलाइव क्यों बोला? सुशांत की डेथ के बाद उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी और अक्सर कहा जा रहा है कि उनका नाम भी इस पूरे मामले में घसीटा गया था पार्टी को लेकर। अब उनके घर में पार्टी हुई थी नहीं हुई थी, कुछ इस प्रकार भी बातें हुई थी। कुछ लोगों ने दावे करे थे कि भैया उनके कनेक्शन भी बड़े बड़े हैं, तो अलग अलग बातें हुई थी उनको भी लेकर, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी थी आई एम अलाइव नाम की, और आई एम अलाइव बार बार उन्होंने बोला उस वीडियो में, जिसके बाद उनका नाम भी इस पूरे मामले में कई सारे लोगों ने लिया था। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया हाउसेस भी कहा जाए कि सुशांत के जब घर के बाहर गए थे तो वहाँ पर भी कई जो मीडिया के साथ साथ पब्लिक भी पहुँची थी, उनके इंटरव्यू ले रही थी मीडिया। आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ से आए हैं, सुशांत की खबर आपको कब मिली? उसी के बीच एक शख्स ने बोला था कि हमको तो खबर 10 PM पे ही मिल गई थी। मतलब 10 PM या 10 AM? अगर 10 PM की बात हो रही है तो क्या पिछली रात को 10 PM 14 को वो आए थे सुशांत के घर के बाहर, मीडिया से बात कर रहे थे, 10 PM उन्होंने बोला, तो 10 PM का मतलब क्या है? अगर 10 PM की बात कर रहे हैं तो 13 की रात का 10 PM हुआ। अगर वो 10 AM भी बोलते तो भी मीडिया झूठी निकलती है, क्योंकि 10 AM को तो खबर किसी को मिली नहीं थी। तो ये मामला 13 की रात का है क्या? अगर ये 13 की रात का है तब भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत मामले को फिर 14 को क्यों प्रेजेंट किया गया? क्या 14 को इस पूरे मामले में जो जूस की कहानी, केले खाने की कहानी, नारियल पानी की कहानी बताई जा रही थी उसके पीछे बड़ी वजह छुपी थी? अगर ऐसा ही था तो फिर इतनी लंबी स्टोरी किसने रची? कोई फिल्म मेकर ही होगा जो ऐसी स्क्रिप्ट रच सकता है, पर कोई ऐसा फिल्म मेकर होगा जिनकी फिल्में नहीं चलती होंगी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट रची गई थी उसमें जो किरदार थे, जो कलाकार थे, जो अपना किरदार निभा रहे थे, वो डायलॉग अपना भूल गए थे। क्योंकि स्टाफ मेंबर जो थे घर में रहने वाले, जिन्होंने मीडिया में आकर अलग अलग बातें बोली थी, दावा ये होता है कि उन्होंने अलग अलग बयान दिए थे। कई बार उनके बयान जब मैच किए गए तो मैच नहीं हुए, किसी ने कुछ और बोला तो किसी ने कुछ और बोला।
अलग अलग बातें बोलने के बाद लोग भटक गए थे, भूल गए थे कि हमको बोलना क्या था। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 14 को दिखाया तो गया, पर क्या ये मामला सही में 14 का है या 13 का है, इसको लेकर आज भी डाउट है। मामले का सच सीबीआई ही बताएगी, कब बताएगी ये कोई नहीं जानता। उम्मीद कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में एक बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच नहीं है, जिसके लिए पूरा देश इकट्ठा था, जिसके लिए पूरा बॉलीवुड जो शान था, उसके साथ साथ आम जनता खड़ी थी उस शख्स के लिए। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस पूरे मामले में उस शख्स को लेकर कभी कोई खबर निकल के आएगी। क्योंकि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आज भी सीबीआई क्या वेट कर रही है यूएसए का। क्योंकि यूएसए जब डेटा भेजिएगा सुशांत का रिलेटेड डेटा जो रिट्रीव कर रहा है यूएसए, क्या वो डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करके जब सीबीआई के पास रिपोर्ट पहुंचेगी तब जाके इस पूरे मामले में कोई अपडेट निकल के आएगी, या फिर ये मामला जिस प्रकार चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब मामले में आगे जाके होगा क्या ये कोई नहीं जानता। उम्मीद सबको है कि कुछ ना कुछ जरूर इस पूरे मामले में निकल के आएगा, पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो भी सच है वो कब बाहर निकलेगा। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आम जनता की उम्मीदें नहीं हैं, परिवार की उम्मीदें हैं, उनके करीबियों की उम्मीदें जुड़ी हैं इस पूरे मामले से कि मामले का सच कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ पोर्टल की अगर हम बात करें, बॉलीवुड के न्यूज़ पोर्टल ये खबर ऐसी छाप रहे हैं, तो सोचिए सवाल तो अपने आप ही उठ जाते हैं कि आखिरकार सुशांत केस में क्यों आखिरकार 3 साल पूरे होने के बावजूद सीबीआई शांत है, ईडी शांत है, एनसीबी शांत है, और ख़ास करके इस पूरे मामले को 3 साल के ऊपर हो गया और मामला आज भी मिस्टीरियस बना है। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस पूरे मामले को सिंपल घोषित करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाला विषय है कि ये मामला सिंपल घोषित हो जाएगा या फिर ये मामला चलता ही रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम जान पाएँ आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल सागर वल्लभ रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर जाइए, सागर वल्लभ रिव्यू सर्च करिए, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।